नमस्कारम, केरलालिथे स्वागतम। अभी मैंने आपको क्या कहा है, इसका मतलब मैं आपके वीडियो में बताऊँगा और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला है। 2019 की बात है, जब लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी करारी हार होने वाली है अमेठी की सीट से, तो उन्होंने अपने लिए एक ऑप्शन के तौर पर केरल के वायनाड की सीट को चुन लिया था और उन्होंने दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। जब नतीजे आए और राहुल गांधी की अमेठी में हार हो गई, तो राहुल गांधी सीधे केरल चले गए और केरल में जाकर फिर राहुल गांधी उत्तर भारत और अमेठी और उत्तर प्रदेश की जनता को कोसने लगे थे। मुझे 2021 का एक बयान राहुल गांधी का याद है, जो मैं कई बार इसका जिक्र भी कर चुका हूं, कि राहुल ने कहा था कि देखिए, जो उत्तर भारत के लोग होते हैं, इनकी राजनीतिक समझ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं, इनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी होती है। अब ये बात अगर राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत को लेकर कही होती कि यहाँ के लोगों की राजनीतिक समझ अच्छी होती है, तो ठीक था। लेकिन जिस सीट से राहुल गांधी 3-3 बार जहाँ की जनता ने उन्हें लोकसभा पहुँचाया था, हारने के बाद राहुल गांधी उस क्षेत्र की जनता की राजनीतिक समझ पर सवाल उठा रहे थे। जिस क्षेत्र की जनता ने पूरे गांधी परिवार को स्वीकारा था, तो इससे राहुल गांधी का एक भाषाई विभेद पैदा करने का पूरा उद्देश्य समझ में आ रहा था। हालांकि नतीजे जब आए तो राहुल की अमेठी से हार हुई, वायनाड में राहुल ने बसेरा डाल दिया। 5 सालों तक जब ऐसा लगा कि गांधी परिवार की सियासत देश से खत्म होने वाली है, अमेठी में गांधी परिवार के एक शख्स की हार, गांधी परिवार के एक सदस्य की हार, इसका दूसरा कोई और मतलब नहीं था। तब गांधी परिवार का इस संकट के समय में साथ दिया था वायनाड ने, केरल ने, दक्षिण भारत ने। वायनाड की जनता ने गांधी परिवार से यह सवाल नहीं किया कि आप वायनाड क्यों आ रहे हैं, आप उत्तर भारतीय हैं, आप दिल्ली से आ रहे हैं, बल्कि वायनाड की जनता ने गांधी परिवार को दिल खोल के वोट दिए। वायनाड की जनता ने गांधी परिवार को जिताया। और यही नहीं, जब 2024 के चुनाव में राहुल गांधी को लगा कि अब उत्तर भारत में उनके लिए सीट मजबूत हो गई है और वो लौटकर अमेठी चले गए, अमेठी में माफ कीजिएगा, रायबरेली चले गए, रायबरेली में चुनाव जीत लिया, तब भी वायनाड से राहुल गांधी ने रिश्ता नहीं तोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड तो मेरा दिल है। मुझे याद आ रहा है, एक टी शर्ट भी राहुल गांधी पहनकर गए थे वायनाड में, जिसमें उनके पीछे दिल बना हुआ था, वायनाड नीचे लिखा हुआ था, प्रियंका ने भी पहना था। राहुल गांधी ने 5 सालों तक, 2019 से 24 तक, वायनाड को लेकर जबरदस्त तरीके से एक प्रोपोगेंडा चलाया और उन्होंने कहा कि वायनाड से मेरा अपनत्व है, ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, मेरा व्यक्तिगत अपनत्व है। फिर जब प्रियंका ने उपचुनाव लड़ा वायनाड से, तो भी यही कहा गया कि अब हम वायनाड से दूर नहीं रह सकते हैं, हमारा केरल और वायनाड के साथ एक अपना नाता है। ये बातें हुई, वायनाड ने प्रियंका को भी स्वीकारा। अब आज मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं? शुरू में मैंने आपको जो बातें बोली, उसका मतलब रहता है कि केरल में आपका स्वागत है, और मैंने मलयालम भाषा में बोली। वैसे तो मैं मलयालम भाषा बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन चूंकि एबीसी जो पूरा ब्रांड है, जो एबीसी का नेटवर्क है, ये एबीसी मलयालम का नेटवर्क है। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है और आज ये हिंदी लैंड पर भी आया, तो लगातार वहाँ के लोगों से बातचीत होती रहती है, तो थोड़े बहुत शब्द मैं भी जान गया हूँ सिर्फ 1 साल में। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि 5 साल राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। 2 सालों से उनकी बहन प्रियंका वाड्रा वायनाड से सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी कई बार वायनाड की सत्ता में आ चुकी है। अब 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो राहुल गांधी एक बार फिर से केरल के दौरे पर थे अभी, और उनसे एक कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान जो एंकर होती है, उसने सवाल पूछा। सवाल क्या था? एक बहुत साधारण सा सवाल था और ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं था। लेकिन ये राहुल गांधी हैं कि ये गैर राजनीतिक सवाल पर भी अपना मुंह सिलकर रह गए। दरअसल राहुल गांधी से पूछा गया कि आप केरल में अक्सर आते रहते हैं, तो वो एक कौन सा शब्द है जो आपने मलयालम में सबसे सबसे ज्यादा बार सुना हो? ये एक उत्सुकता वाला सवाल पूछा गया था। ये एक ऐसा सवाल था जो हर कोई जानना चाहता है। अगर कोई गुजराती है तो वो पूछता है कि भाई, गुजरात के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको क्या पसंद है? वैसे ही राहुल से पूछा गया। हैरत की बात है, राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो मलयालम का एक शब्द नहीं बोल पाए, नमस्कारम नहीं बोल पाए। मुझे तो हैरानी हो रही है कि राहुल गांधी क्या जब केरल में जाते थे,
जब वायनाड में जाते थे और वहां के उनके नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी से नमस्कार करते थे, नमस्कारम करते थे, तो क्या राहुल गांधी ने कभी नहीं सुना? कांग्रेस पार्टी के केरल से कितने सांसद हैं? क्या उन्होंने जाकर कभी राहुल गांधी को नहीं बताया या राहुल गांधी ने उनसे कभी नहीं पूछा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उनकी स्पीचेस सुनते होंगे, भाषण सुनते होंगे। बंगाल जाते हैं तो बंगाली में बोलते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो मराठी में बोलते हैं। पूरी मराठी शायद उनसे ना आए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के लिए वो पर्याप्त बोल देते हैं, स्वागत की लाइनें बोल देते हैं, अभिवादन की पंक्तियां बोल देते हैं। हर भाषा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ा बहुत ज्ञान है। लेकिन जिस राहुल गांधी को लेकर ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि भाई वो तो फ्रेंच भी जानते हैं, स्पेनिश भी जानते हैं, उनके ये हालात है कि अपने देश की एक भाषा जहां पर वो 5 साल सांसद हैं, उन्हें नहीं पता, एक शब्द नहीं पता। मैं पूरी भाषा की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि एक शब्द बोल दीजिए, तो जवाब देने की बजाय राहुल गांधी ने कहानियां सुना दी। राहुल बोलते हैं मैं तो अंग्रेजी में बोलता हूं और ज्यादातर मैं ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करता हूं, और इसके अलावा आपको ना भावनाएं समझनी चाहिए, आप भावनाओं के जरिए कम्युनिकेशन कर लेते हैं। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। ये बात लैंग्वेज की थी ही नहीं राहुल, ये बात थी कि आप उनकी संस्कृति के प्रति कितने सम्मान देते हैं, आप उनकी संस्कृति के लिए कितने जिज्ञासु हैं। ये भारत की संस्कृति है, क्या आप केरल की संस्कृति को अपना नहीं मानते? क्या आप मलयालम को अपना नहीं मानते? यही एक आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सिद्धारमैया ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आपसे तो कन्नड़ नहीं आती। तो द्रौपदी मुर्मू ने क्या जवाब दिया था हमारी राष्ट्रपति ने? उन्होंने कहा था कि भले मुझसे कन्नड़ नहीं आती है, लेकिन मैं देश की हर भाषा को सीखने की कोशिश करती हूं और उनके प्रति सम्मान भी देती हूं। लेकिन राहुल ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। राहुल की चुप्पी ये बता गई कि राहुल को ना तो कभी केरल से कोई नाता रहा, ना तो राहुल को वायनाड से कभी कोई नाता रहा, ना ही राहुल को दक्षिण भारत की कोई संस्कृति से नाता है। और ये कहना भी राहुल के लिए गलत नहीं होगा कि उन्हें भारतीय संस्कृति से भी कोई लेना देना नहीं है। आज भी राहुल गांधी को आरती करते हुए नहीं आता। यह अलग बात है कि वो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बताते हैं। तो ये बातें प्रोपोगेंडा वाली हैं। अब चुनाव आ गया है केरल में, तो चुनाव के लिए राहुल गांधी जाकर केरल को अपना बता रहे हैं, मलयाली लोगों को अपना बता रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार ने केरल में जाकर सिर्फ और सिर्फ वायनाड का अपने राजनीतिक उत्कर्ष के लिए इस्तेमाल किया, और जब इस्तेमाल खत्म हो गया तो राहुल गांधी इसी तरह चुप्पी साध कर बैठे हैं। एक बार फिर से चुनाव आएगा, चुनाव में हार मिलेगी तो राहुल गांधी केरल को भूल जाएंगे, जीत मिली तो उनका प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। एबीसी हिंदी को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंचते रहें और अपनी प्रतिक्रिया हमें लगातार देते रहिए। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।